अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अम्रुहुम शुरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान उमराउकुम खियारकुम व अग़नियाउकुम अस्क़ियाअकुम व उमूरुकुम शुरा बैनकुम फ़ज़ाहरुल अर्दि खैरुल लकुम मिन बत्निहा व इज़ा कान उमराउकुम शिरारकुम व अग़नियाउकुम बुख़लाअकुम व उमूरुकुम इला निसाइकुम फ़बत्नुल अर्दि खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए कराम का इतना बड़ा मजमा सूबे कर्नाटक, शहर बेंगलोर, आंध्रा, केरला और तमिलनाडु से यहाँ तशरीफ़ लाया हुआ है और इस बात की दलील है कि सारे ही उलमा, अइम्मा और वारिसीन अंबिया दावत और तबलीग की मेहनत के सिलसिले में इस वक्त उम्मत जिन हालात से गुज़र रही है उसके बारे में फ़िक्रमंद है। ये दलील है। अगर फ़िक्र ना होता और ये समझते कि साहब तबलीग है, चंद लोगों का काम है, उनके अपने मसाइल हैं, वो जाने, हमको उससे क्या सरोकार है, तो इतना बड़ा मजमा उलमाए उम्मत का छोटी सी दावत पर यहाँ तशरीफ़ ना लाता। ये फ़िक्रमंदी की बात है और फ़िक्रमंद होना भी चाहिए। इसलिए कि जब भी कोई गलत बात होती है और फ़िक्री इन्हिराफ होता है और लोग गलत को सही, सही को गलत समझने लगते हैं, खैर को शर, शर को खैर समझने लगते हैं, मारूफ़ को मुनकर, मुनकर को मारूफ़ समझने लगते हैं, हक़ को बातिल, बातिल को हक़ समझने लगते हैं, तो उलमा ही उसकी रहबरी करेंगे, उलमा ही बताएंगे कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है, कौन सा रुख सही है, कौन सा रुख गलत है। ये उलमा ही की ज़िम्मेदारी है और उलमा इसको समझते भी हैं। तो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए हम सब जमा हैं। बहुत सारी बातें मुफ्ती साहब ने हमारे सामने रखी हैं जिसको समझने में हमारे लिए सहूलत हो रही है। क्या किस बुनियाद पर यह इख्तलाफ हुआ है, क्या क्या बातें पेश आ गई हैं जिससे सारी दुनिया में यह खलबली मची हुई है। उसी का एक पहलू यह भी है कि दावत के काम की जो अहमियत, अज़मत, ज़रूरत, उसके समारात, उसके बरक़ात, उसके नताइज जो थोड़े से अरसे में सारे आलम में फैले और फैल रहे थे और इंशाअल्लाह फैल रहे हैं, फैलेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ने जो काम लिया, उन्होंने नहज ऐसा इख्तियार किया था जिसमें हर काम करने वाला अपनी तमाम सलाहियतों को, जानी, माली, इल्मी, अक़ली, वक्ती, जो भी सलाहियतें अल्लाह ने जिसको दी हैं, वो अल्लाह के दीन पर लगा रहा था इखलास के साथ। और जैसे सारे नबियों का ये कौल भी था, अमल भी था, हाल भी था, काल भी था, मा असलकुम अलैहि मिन अज्र इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। ये बुनियाद है।
इखलास। और फिर आदमी कुर्बानी देने को अपनी सादत समझ रहा था, अपनी जान लगे, माल लगे, वक्त लगे, सलाहियतें लगे, आदमी बढ़ बढ़ के कुर्बानी दे रहा था। और फिर उम्मत इज्तमाइयत के साथ चल रही थी, ऐसा नहज था इज्तमाइयत। इखलास, कुर्बानी और इज्तमाइयत का जो सबब है बुनियादी, वो मशवरा है। मशवरे से इखलास के साथ आदमी लगता है और अपनी अपनी हैसियत की तबार से कुर्बानी देता है, और उम्मत में इज्तमाइयत पैदा हो जाती है। इज्तमाइयत के साथ उम्मत चलती है। इन तीनों का जो सबब है वो असल मशवरा है। अगर मशवरा हो जाए, सही नहज से हो जाए और सही नीयतों से हो जाए, सही उसूलों से हो जाए, तो उम्मत में इज्तमाइयत भी पैदा होती है, कुर्बानी की सतह भी जिंदा होती है, और फिर इखलास के साथ हर आदमी अल्लाह के लिए काम करने वाला होता है। और हर उम्मती की सलाहियत अल्लाह के दीन पर लगने लगती है। सलाहियत सिर्फ बोलने की नहीं, समझाने की नहीं, मुख्तलिफ सलाहियतें हैं। हर उम्मती में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं। मैं तो कहता हूं, बल्कि वाक़िया है कि अगर दावत और तबलीग के काम में कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो एक लफ्ज़ नहीं बोलते लेकिन खिदमत का मिजाज है, अच्छा पकाना, खिलाना, खुशी के साथ इकराम करना, अगर ये सिफत है तो ये हमारा बेहतरीन कीमती साथी है। एक जमात में बैरून जाने वाले अगर दो साथी ऐसे हो जाएं इनका मिजाज खिदमत का हो, वो जमात वक्त शानदार अंदाज से पूरा करके आती है, पता नहीं चलता वक्त ऐसे गुजर गया। अगर हर आदमी का मिजाज खिदमत लेने का है, सिर्फ खाने ही का है, खिलाने का नहीं है, तो वो 4 महीने 4 साल लगते हैं। आदमी दिन गिनता है कब वक्त खत्म होता है। हमारे साथ एक वाकया पेश आया। रामनगर जहदत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह का वतन है। मौलाना मुफ्ती ताहिर साहब ने सुबह आप हजरात से मुज़ाकरा किया था। तो यहाँ सालाना जो है रमज़ान के बाद हाजियों के लिए जोड़ होता है, हाजों का जोड़ होता है। इसमें 4000, 3000, 3500 हाजी पूरे सूबे से, अतराफ के और सूबों से भी आ जाते हैं। और रामनगर वालों में माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने खिदमत का मिजाज रखा है, और सब करने वाले जमात के साथी हैं, जान माल वक्त सब लगाते हैं, अपनी सादत समझ की खिदमत करते हैं। और आप जानते हैं कि उस इज्तिमा में हाजियों के जोड़ में आने वाले अक्सर मालदार होते हैं। अरे कि मालदारों पर हज फर्ज है, मालदारी आते हैं, और अक्सर मालदारों का वक्त जो है वो जमात में कम लगा होता है। बल्कि बहुत से लोग वो भी होते हैं जो जिनका दिलो दिमाग दावत के लिए मुनशरे नहीं है, इश्कालात हैं, बहुत सारी बातें ज़हन और दिमाग में बैठी हुई हैं। तो ऐसे 4-5 आदमी नमाज इशा के बाद खाना होने से फारिग होकर फ्रूट खा रहे हैं और बैठकर आपस में यूं कह रहे हैं, जिनका ध्यान दावत का नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तबलीग वाले मेरे बेटे बड़ा अच्छा खाना खिलाते रहे, खा भी रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, बेटा भी बना रहे हैं। तबलीग वाले मेरे बेटे बड़ा अच्छा खाना खिलाते रहे। जरा तबलीग में भी 3 दिन जाको देखना क्या कर देंगी। हमारे कुछ साथी थे, कहने लगे कि भाई आप बेटा बनाओ, चाहे पोता बनाओ, चाहे बाप बनाओ, बस हमारा मकसद तबलीग में लगाना है। उन्वान हज होता है, लेकिन मकसद होता है कि तबलीग दावत का ज़हन लेकर जाएं और वहां जाकर दावत की फिजा में अपना हज करें। तो मालूम यह हुआ कि खिदमत के रास्ते से भी आदमी दावत में लगता है अगर अच्छी खिदमत की जाए। तो हर एक की सलाहियत अलग अलग होती है। कोई रोने वाला, कोई खर्च करने वाला, कोई रातों को जागने वाला, कोई तवाज़ो जिसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, कोई अखलाक की बुलंदी पर है। मुख्तलिफ सलाहियतें होती उम्मत की। ये सारी सलाहियतें अल्लाह के दीन के लिए लगे, उसके लिए मशवरा है। मशवरा आर्डर नहीं है, तुम ये कर लेना, तुम यूं कर लेना, तुम वहां चले जाना, तुम ऐसा कर लेना। हो सकता है कि एक आध दिन आदमी माने,
एक दो हफ्ते, एक महीने बाद में कहा ये कौन ऑर्डर देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ दावत में जो है वो ऑर्डर नहीं है, हुक्म नहीं है, हिकमत है। हुक्म के साथ काम नहीं चलेगा, हिकमत के साथ काम चलेगा। लिहाजा मशवरे की बुनियाद पर यह सारा काम होता है। मैं हम तो से सुनाता हूँ, एक मरतबा हम लोग जो है, जब मेरा साल लग रहा था, भोपाल की एक जमात थी, भोपाल से एक जमात लेके हम बांग्लादेश जा रहे थे। 27 अरब थे उसमें, 10 मुल्कों के लोग थे और चारों मजहब के आदमी थे और बाज़ जो अहले हदीस हजरात भी थे, आलिम गैर आलिम, सूडानी, सऊदी, यमनी, अमाराती, मिस्री, और जिम्मेदार उस जमात का मुझे बनाया गया था। हम गए कोलोटाला मरकज में कलकत्ता के, हमने बैठकर मशवरे के उन्वान पर थोड़ी बात की कुरान हदीस की रोशनी में। तो एक आलिम जो थे, 2 उलमा थे, उनमें एक आलिम जामे अजहर के, एक जामे इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के थे। तो जामे इस्लामिया जामे अजहर के एक आलिम थे जो 4 महीने के लिए चले थे। दायरे के उलमा होते हैं, वो भी अरब उलमा, और मिस्री आलिम, शानदार उनकी अरबी ज़बान। तो उन्होंने मेरी बात के बाद उन्होंने कहा कि अगर इजाज़त दो तो मैं भी 2 जुमले कहना चाहता हूँ। मैंने कहिए तो उन्होंने कहा कि वल्लाहि हीनमा अरा जमाअतना हादिही नहनु 27 नफर मिन 10 दुवल मिनल हनफी मिनल मालिकी मिनल हम्बली और मिनल हनफी और मिनल उलमा मिनल गैर उलमा मिनल अस्वद मिनल अबयद वलानु नमशी कअन्नना इख्वान मिन अबिन व उम्मिन वाहिद ला खिलाफ वला निज़ा फीमा बैनना हीनमा अरा जमाअतना हादिही अतदक्कर अल-क़र्न अल-अव्वल अबू बकर व उमर मिन मक्कत अल-मुकर्रमा मिन अल-मुहाजिरीन व मुआज़ बिन जबल व सअद बिन उबादा व सअद बिन मुआज़ व सअद बिन उबादा मिन अल-औस वल खज़रज मिन अल-अंसार मिन अल-मदीनति अल-मुनव्वरा सलमान बिन फारस सुहैब बिन अर्रूम बिलाल बिन अल-हबशा अल्लाहु यक़ूलु फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम वल्लाहि सुम्मा वल्लाहि अन अहलिफ बिल्लाह अल्फ मर्रा लौला हादिही दावा ला नतसव्वर अन नज्तमिअ अला रसीफिन वाहिद। फिर उन्होंने कहा कि वल्लाहि अन अहलिफ बिल्लाह अल्फ मर्रा लौ तहया हादिही सुन्नतुल वहीदा फी हादल असर राहिन फी हादिल उम्मा लतंसा जमीअल खिलाफात वन निज़ाआत वला तज्तमिअ अला रसीफिन वाहिद। वल्लाह मैं कहता हूँ कि अगर उम्मत इस ज़माने में सिर्फ एक सुन्नत मशवरा तो जो तुमने बयान किया कुरान हदीस की रोशनी में, अगर इस पर उम्मत आ जाए तो उम्मत सारे इख्तलाफात को भूल कर एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। मशवरे की ये बरकतें हैं, मशवरे के समारात व बरक़ात हैं। तो तबलीग और दावत की जो मेहनत में जो सारी उम्मत चल रही, अरब हैं, अजम हैं, उलमा हैं, अवाम हैं, खवास हैं, उम्मत के जितने तबक़ात हैं, ये सब दावत में जो चल रहे हैं उसकी बरकत मशवरा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, फरमाया कि आप तमाम अहम उमूर में अपने सहाबा से मशवरा कीजिए। और यह उस वक्त कहा है जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वे ओहद में हज़रत खालिद ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जब देखा कि दर्रा खाली है, 50 आदमी जहाँ खड़े थे वहाँ से हट गए, वो दर्रा खाली है, पीछे से आके हमला कर दिया। अल्लाह के नबी ज़ख्मी हो गए, बेहोश हो गए, 70 सहाबा शहीद हो गए, आपके सर में खुद की कड़ियाँ घुस गई, हज़रत हमज़ा का मुसला बनाया गया, अब्दुल्ला बिन जहश ये शहीद हो गए, मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए। मदीने के घर घर में गोया के यानी गम की फिजा, मातम की फिजा थी। इतना बड़ा नुकसान अल्लाह के नबी के दिल पर चोट लगी थी कि मैंने कहा यहाँ से हट गए। हो सकता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं इनसे नाराज होके इनको मशवरे से हटा ना दे, मशवरे से भगा ना दे, इसे दोबारा मशवरा न ले और नबी की दिल में के बारे में कोई बात ना पैदा हो जाए। तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहे फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलो कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। ये जो सहाबा जिनको बज़ाहिर जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी, इज्तिहादी तौर पर गलती हो गई है, लिहाजा एक जो मुक़द्दर सी तकलीफ आप पर आई है, लेकिन इसकी वजह से इनको आप जो है अपने मजलिस से ना हटाइए।
इसे मशवरा करना न छोड़िए, इसे बराबर मशवरा करते रहिए। तो इनके बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया कि मशवरा कीजिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनसूस जो चीजें हैं बिल्कुल वाज़ेह, उसमें तो मशवरा नहीं है। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, शराब की हुर्मत है और सूद की हुर्मत है, फला फला, उसमें क्या मशवरा है। लेकिन जो बातें मनसूस नहीं है, वाज़ेह नहीं है, अल्लाह ने नबी को इख्तियार दिया है कि आपने अपने सहाबा के बारे में मशवरा कीजिए। आप कदम कदम पर मशवरा कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2 मिसालें दे के आगे बढ़ता हूं। ग़ज़वे बदर को सब जानते हैं, 2 हिजरी में ग़ज़वा हुआ है। आप तशरीफ लाए, क़ियाम किया, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आपने जो क़ियाम किया है आपने अल्लाह के हुक्म से किया है या आपने खुद अपने तौर से यहां मुनासिब क़ियाम समझ के किया है। अब ये बोला नहीं, मैंने अल्लाह का हुक्म नहीं है, मैंने खुद अपने तौर से मुनासिब समझ के क़ियाम किया है। तो सहाबा ने मशवरा दिया अल्लाह के यहाँ क़ियाम मुनासिब नहीं है, यहाँ रहने से फला फला दुश्वारियाँ पेश आएंगी, लिहाजा आपने अपना क़ियाम बदल लिया। ये नहीं कि साहब मैं नबी हूं, मैं हुक्म दे रहा हूं, मैंने क़ियाम किया, तुम मुझे मशवरा देते हो कि ना। अल्लाह के नबी के क़ियाम के बाद जब सहाबा ने मशवरा दिया यहाँ का क़ियाम मुनासिब नहीं है, लिहाजा क़ियाम वहाँ फला जगह हो तो हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब है। जंगी मसलहत की मुनासिब यही है कि क़ियाम यहाँ ना किया जाए, क़ियाम वहाँ किया जाए। आपने सहाबा के मशवरे पर अपना क़ियाम बदल लिया और फिर अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। और फिर उसी ग़ज़वे में जब 70 मारे गए और 70 जो है वो असीर हुए, 70 जहन्नम रसीद हुए और 70 कैदियों के बारे में हम मशवरा कर रहे हैं। इन 70 कैदियों के बारे में क्या करना चाहिए? आप खुद ही फैसला कर सकते थे, भाई इनको छोड़ दो या इनको फिदिया ले लो या इनको कत्ल कर दो, लेकिन आप सहाबा की जमात से मशवरा कर रहे हैं। चुनाचे 3 राय सामने आई थी। हजरत अबू बकर की राय थी कि अल्लाह के नबी हमारे ही भाई, चचा चाद भाई हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं, लिहाजा इनसे कुछ मामूली फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, ताकि हो सकता है मुस्तकबिल में अल्लाह इनको हिदायत दे दे और ये फिदिया ले लेंगे तो हमारे भी कुछ काम आ जाएगा। ये राय हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी मेरी वो राय नहीं है जो हजरत अबू बकर की राय है, मेरी राय अलग है। वो क्या राय है? मेरी राय ये है कि अकील को हजरत अली के हवाले किया जाए। अकील उधर से थे, अभी इस्लाम नहीं लाए थे, और फला को मेरे हवाले किया जाए, फला को फला के हवाला किया जाए। और हर मुसलमान अपने रिश्तेदार को जो उधर से काफिर बनकर आया है लड़ने के लिए अपने हाथ से कत्ल करे और दिखा दे अल्लाह को कि काफिरों के बारे में, कुफ्र के बारे में हमारे दिलों में कोई नरम गोशा नहीं है। अल्लाह भी देख ले कि हमारे दिल में अल्लाह के रसूल से क्या मोहब्बत है। अल्लाह के नबी खामोश। अब्दुल्लाह इब्न रवाह की एक राय आई, उन्होंने क्या राय दी? अल्लाह के नबी मेरी तो राय ये है कि इस यानी बदर में, बदर के जो शहर है, बदर का जो इलाका है, वहां देखा जाए कोई ऐसा इलाका जहां झाड़ीदार हो, ईंधन हो, सूखी लकड़ियां हो, इनमें सबको दाखिल करके ऊपर से आग लगा दी जाए, सबको खत्म कर दिया जाए। ये इनकी राय थी। अल्लाह के नबी ने तीनों की राय सुन ली, लेकिन आपने कोई फैसला नहीं किया, बल्कि आप हुजरे में, अपने डेरे में चले गए। सहाबा में आपस में गुफ्तगू होने लगी। किसी ने कहा कि आप अबू बकर की राय पर फैसला करेंगे, किसी ने कहा कि उमर की राय पर फैसला करेंगे, किसी ने कहा कि नहीं अब्दुल्लाह इब्न रवाह की राय पर फैसला करेंगे। आप फिर दोबारा तशरीफ लाए बाहर। आने के बाद आपने क्या फरमाया? ये है मुक्तदा, ये है जो है कायद रहनुमा, कि सबका दिल रखना और सबकी राय का एहतराम करना। आपने फरमाया तुम में से बाज लोगों को अल्लाह ने इतना सख्त दिल दिया है, फरमाया पत्थर से ज्यादा सख्त है, और तुम में से बाज को अल्लाह ने वो दिल दिया है जो है यानी मस्के से ज्यादा नरम है। फिर आपने हजरत उमर से कहा उमर तुम्हारी मिसाल तो हजरत नूह और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी है। जलाली नबी थे ना। और हजरत अबू बकर से कहा कि तुम्हारी मिसाल हजरत इब्राहिम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है। फिर आपने आयतें पढ़ी कि हजरत इब्राहिम सलाम ने क्या फरमाया था? फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ऐ अल्लाह जो मेरी इत्तिबा कर ले वो तो मेरा है, और जो मेरी नाफरमानी करके मेरी बात ना माने, ऐ अल्लाह तो जबरदस्त है, बड़ा हकीम है। फिर हजरत ईसा सलाम ने क्या कहा था? कहा इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम।
ऐ अल्लाह अगर तू माफ कर दे तो तेरे बंदे हैं, तुझे पूरा इख्तियार है, और अगर तू माफ ना करे तो बड़ा तो जो है बड़ा इन तुआतिब इन्हुम इबाद व इन तगफिर लहुम व इन्नका अंतल अजीज़ुल वह गफूर रहीम या अजीजुल हकीम। फिर फरमाया ए उमर तुम्हारी मिसाल मूसा और जो है हजरत नूह सलाम जैसी है। फिर आयतें पढ़ी, क्या फरमाया? हजरत नूह सलाम ने क्या कहा था? रब्बि ला तदर अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह रोए जमीन पर किसी काफिर के बच्चे को ना छोड़ना, अगर छोड़ेगा तो सब काफिरों को जनेंगे, ये काफिरों की औलाद पैदा होगी। और फिर मूसा सलाम ने क्या कहा था? रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम, ऐ अल्लाह इनके मालों को मिटा दे, इनके दिलों को और सख्त कर दे, ये ईमान नहीं लाएंगे जब तक ये तेरा अजाब नहीं देख लेंगे। आपने दोनों की तारीफ की। फिर आपने, चूंकि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं और अबू बकर भी अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर हैं, तो अबू बकर की राय पर आपने फैसला करके फिदिया लेके छोड़ दिया। फिर उसी में ये भी है, आपने पढ़ा है माशाअल्लाह, कि थोड़ी देर के बाद देखा हजरत उमर कहते हैं कि मैं आया तो अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर और अल्लाह के नबी दोनों बेटे रो रहे हैं। मैंने जाके पूछा हुजूर रोने का क्या सबब है, रोने की क्या वजह है? तो फरमाया रोने की वजह यह है, और ये भी कहा अगर मुझे रोने की वजह मालूम हो जाए तो मैं भी रोऊंगा, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दरख्त है ना, यहां तक अजाब आ गया है, इसलिए कि हम तुम्हारी इन लोगों की राय पर हमने फिदिया लेके छोड़ दिया। और अल्लाह कह रहे मा काना ली नबिय्यिन अन यकूना लहु असरा हत्ता युस्खना फिल अर्द, नबी के लिए मुनासिब नहीं है और उनके हाथ में कोई कैदी आए उनको छोड़ दें, बल्कि उनका खून बहाना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह की मंशा ये थी, इनको खत्म करना चाहिए था, मैंने छोड़ दिया। इस पर जो है अल्लाह की तरफ से अजाब आया, लेकिन चूंकि मसला मशवरे से हुआ है, फिर अल्लाह की तकदीर भी यही हुई है, इनको आगे जाकर ईमान देना है, इसलिए मसला जो है अजाब नहीं आया, वरना अजाब फला दरख्त तक आ गया था। मुझे बताना क्या है, लंबी तफसीलात में जाए बगैर अल्लाह के नबी ने मशवरा किया है, खुद से फैसला नहीं किया। मैं अमीर हो, मैं जिम्मेदार हो, मैं नबी हो रहम, और जो मेरी बात चलती है, मेरे इशारों पर सहाबा जो है जान छड़कते हैं, अब मैं जो चाहे कह दूं कि ना, सबकी राय लो, सबका मशवरा लो, सबको मुतमईन करो, और फिर जो बात जो है उसको आगे चलाओ, तो बात चलती है, दिल जुड़ते हैं, इज्तिमात पैदा होती है, वरना इख्तलाफात खड़े होते हैं। एक और मिसाल देके मैं आगे बढ़ता हूं। ग़ज़वे खंदक है, 5 हिजरी में जो ग़ज़वे खंदक हुआ है, खंदक तो तारीखी नाम है और अहज़ाब ये कुरानी नाम है, एक ही ग़ज़वा है, जंग अहज़ाब कहिए, ग़ज़वे खंदक कहिए। लिहाजा उसमें सारा अरब उमट कर आया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कबीले गतफान के 2 सरदार उयैना इब्न हिस्न और हारिस इब्न औफ अल-मुर्री, ये 2 को आपने बुलाया और बुला के कहा कि सुलह करेंगे, मशवरा करके आपने यानी सुलह करेंगे। क्या सुलह है कि मदीने मुनव्वरा की एक सुलुस खजूरें ले लो और तुम और तुम्हारे जितने हलीफ हैं, तुम्हारे साथ जितने लोग आए जो कबीले, उन सबको लेकर वापस चले जाओ। वो तैयार हो गए और लिखा भी गया मुआहिदा, लेकिन अभी दस्तखत नहीं हुए, अभी दोनों तरफ से दस्तखत नहीं हुए। आपने फौरन कहा भाई नहीं, जरा रुक जाओ, मैं जरा मशवरा कर लेता हूं। किससे मशवरा? साद इब्ने मुआज, साद इब्ने उबादा और एक साद इब्ने रबी, साद नाम के कुछ सहाबा थे 2-4, कहा कि उनसे मैं मशवरा कर लेता हूं। चुनाचे आप आए, साद इब्ने उबादा को बुलाया, साद इब्ने मुआज को बुलाया, साद इब्ने रबी को बुलाया और बुला के कहा कि मैंने ये सोचा है कि एक सुलुस मदीने की खजूरें देकर कबीले गतफान के इन 2 सरदारों से बात मैंने की है, और ये और इनके जितने हलीफ हैं सब वापस चले जाएंगे, इनकी ताकत टूट जाएगी, फिर हमको गलबा हो जाएगा, हमारी पता हो जाएगी। सहाबा भी सहाबा थे। अल्लाह के नबी आप ये करना चाह रहे हैं, अल्लाह का अम्र है तो समीअना व अताअना रास वल ऐन, और अगर जो है आपकी अपनी पसंद है तब भी हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप ये सुलह करना चाहते हैं हमारी मसलहत की वजह से, इसलिए कि हमारी जानें जाएंगी, हमारा खून बहेगा, हमारा नुकसान होगा, हमारी औरतें बेवा, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी रियायत में आप सुलह करना चाहते हैं, तो हमारी राय ये नहीं है। क्या राय नहीं है? सुलह की राय नहीं है।
फिर आगे अजीब जुमला कहा है, जब तक हम मुशरिक थे ये मुशरिक हैं, इन्होंने जमाने कुफ्र और शिर्क में जब हम बुतों के पुजारी थे, इन्होंने हमसे मदीने के खजूर नहीं खा सकते थे, इल्ला के खरीद कर खाएं या मेहमान बनकर खाएं। आज हम जिल्लत के साथ खजूरें नहीं दे सकते, लड़ने के लिए तैयार हो जाए, हम लड़ेंगे। अल्लाह के नबी अस्सलाम ने कहा ठीक है, तुम्हारी राय पर फैसला है, हम जो है सुलह नहीं करेंगे। उधर से लोगों ने कहा, कबीले गतफान के ओयना इब्न हिस्न ने, हारिस इब्न औफ मुर्री ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियाज़ुबिल्लाह धोखा दे गए। हालांकि धोखा नहीं था, अभी लिखा गया था मुआहिदा, लेकिन दस्तखत नहीं हुए थे, तकमील को नहीं पहुंचा था। लिहाजा आपने फौरन मशवरे की तरफ आपने रुजू करके सहाबा से मशवरा किया और आपने अपनी राय छोड़ दी, और सहाबा ने जो मशवरा दिया था उसके मुताबिक आपने अमल किया। हालांकि उधर से आपको ताना सुनना पड़ा, ताने सुनने पड़े, सुन लिया, लेकिन सहाबा से मशवरा के बगैर आपने कोई काम नहीं किया है। तो मुझे बताना यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर उन तमाम उमूर में जो मंसूस नहीं थे कुरान में, या आपको बराह रास्त जो है आपको जो है बताया नहीं गया था, हिदायत नहीं दी गई थी, उन सारे उमूर में आपने अपने सहाबा से मशवरा किया है। जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि कहते हैं कि साहब इंतजामी उमूर में मशवरा है, दावत और दावत के कामों में मशवरा नहीं है, ये सब मंसूस हैं। अजीब बात है, हम कहते हैं अजान क्या है, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावती ताम्मा, है कि नहीं, दावत ताम्मा है, अजान नमाज के लिए बुलाने के लिए और शायर इस्लाम में से है, लेकिन इसके लिए अल्लाह के नबी ने मशवरा किया है। मशवरा करके सहाबा से किसी ने कोई राय दी, किसी ने कोई राय दी, किसी ने कोई राय दी। आपने कहा यह यहूद का तरीका है, यह नसारा का तरीका है, यह मजूस का तरीका है, मुनासिब नहीं है। और फिर उसी फिक्र में सहाबा सो गए। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी जो सहाबी हैं, उनको ख्वाब में नजर आया कि एक फरिश्ता ये अजान क्या कलमात कह रहा है। वो आए, हजरत उमर भी तशरीफ लाए कि मैंने भी ये ख्वाब देखा है। ये बात अलग है कि वो पहले आगे में बाद में आया। फिर आपका ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न रब्बी से कि बिलाल को अजान के कलिमात जो ख्वाब में तुमको ये जिब्राइल अमीन ने सिखाए हैं वो सुना दो, बता दो। अजान मशहूर हो गई। अजान जो उम्मत को मिली है वो मशवरे की बरकत से मिली है। तो लिहाजा ये कहना कि साहब उमूर दावत में या जो है आमाल दावत में मशवरा नहीं है, ये कौन सी सही बात है। लिहाजा मशवरा हर उस उमूर में किया जाएगा जिसमें कुरान हदीस वाज़े नहीं, यानी कुरान हदीस में वाज़े अहकाम नहीं है, मंसूस नहीं है। तो और मेरे दोस्तों, ये इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि दावत और तबलीग की जो बुनियाद है वो मशवरा है। चुनाचे हमारे तीनों अकाबिर को आप ले लीजिए, जिनके ज़माने में काम चल रहा था, बढ़ रहा था, तेजी से सारे आलम में फैल रहा था, और सारे उलमा, सारे मशाइख, सारे अरबाब मदारिस, अरबाब खानका सब लगे हुए थे और सबकी तायीद हासिल थी। उसकी बुनियादी वजह यही थी, ये तीनों अकाबिर अपने अपने अकाबिर से, उलमा से, मशाइख से मशवरा करके चलते थे, मनमानी नहीं करते थे। अब मैं मिसालों दूं, अगर तफसीलात में जाऊं तो लंबा वक्त हो जाएगा। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के ज़माने में बाकायदा शूरा बनी नहीं थी, लेकिन उस जमाने के जितने अकाबिर थे, अहलुल्लाह थे, मुफ्तियान किराम थे, उन सब की खिदमत में जाना, उनसे बात करना, और जो बात दिल्ला खुदा दिल में डाले उसको उनके सामने रखना, उनसे तस्वीब कराना, उनकी तायीद लेना, उनकी दुआएं लेना, और उनके तस्वीब के बाद बात को चलाते थे। यही तो मशवरा और क्या है। फिर हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जब बाकायदा अमीर बनाए गए, उन्होंने अपनी इमारत को जो है आर्डर के अंदाज में नहीं चलाया, बल्कि जब भी उनसे कोई बात कही जाती थी जो नई सी लगती थी, कोई नई बात, तो हजरत फरमाते थे भाई अभी हम नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। हमारे जो अहले मशवरा हैं, कुछ तो टोंगी में होते हैं बांग्लादेश में, कुछ रायविंड में होते हैं, कुछ जो है हिजाज में होते हैं। लिहाजा वो सब जगह जब जमा होंगे, टोंगी में जमा होंगे या रायविंड में जमा होंगे, हज के मौके पर जमा होंगे, हम मशवरा करेंगे, फिर आपके सामने कोई बात रखेंगे, आपके मसले का हल बताएंगे। मशवरे के बगैर हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कोई बात नहीं चलाई। अगरचे के लोगों ने बहुत सारी राय दी, ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं चलाएंगे जब तक कि असहाब हल्ल अक़्द से और दावत के जो सफ़े अव्वल के लोग हैं, जिनकी कुर्बानियां हैं, जिन पर अल्लाह ने काम को खोला है, उनसे मशवरा ना हो जाए। और फिर हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह 30-31 साल अल्लाह ने क्या काम लिया है।
क्या बेताज के बादशाह थे। एक मरतबा हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद जो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने कहा कि मैंने एक मरतबा हजरत को खत लिखा, वहां पढ़ने के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में, कहा कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब देके। तो हजरत के पास जब पहुंचा तो हजरत ने कहा, भाई हमको कहा तुमने अमीरुल मोमिनीन बना दिया, हमारी क्या हैसियत है, हमारी हैसियत ही क्या कि तुमने हमको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दे दिया। लिहाजा हम तो खादिम हैं, अल्लाह खिदमत ले रहे हैं, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और कमी कोताही पर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं। वो तो अलक़ाब देने पर डरते थे, मना करते थे, इनकार करते थे। यहां अलक़ाब मांगे जा रहे हैं, अलक़ाब लिए जा रहे हैं, अलक़ाब लेने पर उकसाया जा रहा है और उसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह का मशहूर वाक़या आप सब जानते हैं। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, जो हजरत के खुसर भी थे, तो पूछा था कि मौली इनाम तुम्हारे हजरत जी बनने से क्या फ़र्क पड़ा, हजरत जी बनने से पहले हजरत जी के बनने के बाद क्या फ़र्क पड़ा। क्या जवाब दिया था? हजरत जी बनने से पहले एक हमारी राय होती थी। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह साहिब राय थे, अजीब व गरीब राय, हम एक राय रखते थे, लेकिन जब हजरत जी बना दिए गए तो अब हमारी राय भी खत्म हो गई, साथी जो कहते हैं वो कर लेते हैं, अब हमारी राय भी नहीं रही। साथियों से कहते भी, चुनाचे हजरत अक्सर हमने भी देखा, अलबत्ता चूंकि हमारा जो है साल जो लगा 85 में लगा है, और हम नदवे में पढ़ने के ज़माने में नदवे में यानी निज़ामुद्दीन आया जाया करते थे, तकरीबन जो है 80 से पहले हम निज़ामुद्दीन आया जाया करते थे। लिहाजा हजरत जी के करीब को भी हमने देखा है। हजरत जी अक्सर कहते भाई कोई बात है, राय मिला लो, राय मिला लो, राय मिला लो। तो राय मिलाओ, यही तो मशवरा और क्या है। यानी कि रात में मुझे एक चीज नजर आई, सुबह को मैंने जो है बगैर किसी मशवरे से मैंने ये चला दिया, ये चलाओ वो चलाओ, इसलिए कि मेरे दिल में इल्हाम हो गया है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि बड़े अपनी रायों से बात चलाते हैं, बड़े जो मशवरे से बात चलाते हैं, अपनी राय से बात नहीं चलाते। चुनाचे तीनों अकाबिर के जमाने में मेरे दोस्तों हमारा जो काम था मशवरे के साथ हो रहा था। लिहाजा मशवरा किससे करना? दायरे के मशवरा अगर आपको करना है बीमारी का, किससे करेंगे? इंजीनियर से करेंगे, डॉक्टर से करेंगे ना। घर बनाना है तो किससे मशवरा करेंगे? डॉक्टर से करेंगे, इंजीनियर से करेंगे। मुकदमा लड़ना है किससे मशवरा करेंगे? दायरे के लायर से करेंगे। जो जिसका मौजू है, जो जिसका फन है, जो जिसमें माहिर है, उससे मशवरा किया जाएगा। लिहाजा दावत के मशवरे, दावत के जो कुदमा हैं, दावत के जो माहिरीन हैं, उनसे मशवरे होंगे, और जो है उनकी राय पर फिर उलमा हैं, मशाइख हैं, मदारिस मुफ्तियान किराम हैं, उससे मशवरे होंगे। यानी कि सब चंद बच्चों को बुलाकर जो है, अब घर में मैं एक मिसाल देता हूं समझने के लिए, अरे क्योंकि बड़ी मसाल नहीं है। अगर किसी अपनी लड़की का मुझे निकाह करना है तो मैं अपने पोतों नवासे जो छोटे बनाबालिग बच्चे उनसे तो मशवरा नहीं करूंगा, बल्कि अपनी घरवाली से मशवरा करूंगा, मेरे बड़े बेटे से मशवरा करूंगा, दामाद से मशवरा करूंगा, मेरे अब्बा जो मेरी बच्ची के दादा है उनसे मशवरा करूंगा, जो उससे मुताल्लिकीन है, उनकी राय पर फैसला होगा। लेकिन अगर मैंने मशवरा किया ही नहीं, या किया तो बच्चों से किया, लोग क्या कहेंगे? मशवरा हुआ ही नहीं। लिहाजा मशवरा उनसे करो जिनसे मुताल्लिक है, जो मामला मुताल्लिक है। ये घर में मेरी बच्ची की शादी करो मेरी अपनी मर्जी से, ना मैंने बीवी को पूछा और ना मैंने अपने अब्बा से पूछा, ना मैंने जो है अपने बड़े लड़के से पूछा, और ना मैंने अपने अब्बा से पूछा, तो सारे लोग कहेंगे ठीक कर ले, हम तो नहीं आ रहे हैं। लिहाजा घर में लड़की की शादी का अगर मशवरा के बगैर, चूंकि मैं खर्च कर रहा हूं, मैं अब्बा हूं, अपनी लड़की का बाप हूं, मुझे सारे इख्तियारात हैं, अगर मैंने शादी कर दी तो जाहिर है कि घर का सारा निजाम जो है गड़बड़ हो जाएगा, सारा निजाम में खलल पड़ जाएगा। कुछ शायद मैं ना भी कहे, लेकिन दिल में बात आएगी कैसा आदमी है। यहां तक कि बाज़ लोग कहते हैं ना, दामाद जो है वो मुट्ठी मुचो तो अंगूठा बाहर। दामाद क्योंकि हैसियत नहीं है, लेकिन उसे भी मशवरा देना पड़ेगा, वरना वो भी जो है हमारी बेटी को सताएगा। हमारी बेटी का बनेगा, तेरा अब्बा ने तेरी बहन का निकाह किया, मुझे पूछा भी नहीं है, तू जा, मैं नहीं आता। लिहाजा मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मशवरा जरूरी है, और मशवरे का तरीका अपनी जगह है। किससे मशवरा करना, उनसे करना। और फिर मशवरा देने वाले भी वो ऐसे नहीं कि साहब, जैसे हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जगह लिखा है कि मशवरा अगर किया जाए तो लोग मेरे से मरऊब हैं, मेरी राय से खिलाफ नहीं करना चाहते,
तो बाद लोग कहेंगे साहब हजरत जो आप फरमाएं वही ठीक है। आप तो गलत नहीं देखते ना, गलत नहीं सोचते, आपको तो इल्हाम होता है, आपकी राय के खिलाफ हम कैसे करेंगे। लिहाजा सब ने हमें हाँ मिला ली, या जो है किसी ने कोई राय नहीं दी, क्या कहे भाई सब कहते हैं सब आप जो कह रहे हैं ठीक है। तो दो बातों में से एक बात होगी, एक तो है कि जो सामने लोग बैठे हैं ये सब के सब खाइन हैं, समझ रहे हैं कि बात गलत है, हजरत जो बात कह रहे हैं वो मुनासिब नहीं है, लेकिन सब खामोश हैं तो खाइन हैं, या है कि सब बुद्धू हैं, सब बेअकल हैं, अकल ही नहीं है, इसलिए राय की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। भाई जब मशवरा होगा तो राय सामने आएगी तो इख्तलाफ होगा राय में, राय का इख्तलाफ गलत नहीं है, राय में इख्तलाफ होता है, होना चाहिए, राय का इख्तलाफ ना हो तो सारे लोग बैठने वाले मशवरे में बुद्धू होंगे या खाइन समझे जाएंगे। लिहाजा मशवरे में राय का इख्तलाफ होता है, फैसला करने वाला वो सिर्फ अपनी मसलहत को नहीं देखता या अपने अकरबा परवारी को नहीं देखता, अपने हमनमाओं को नहीं देखता, काम की जो मसलहत है, दीन की जो मसलहत है, उम्मत की जो मसलहत है, उसे सामने रखकर मशवरा फैसला करता है। और मेरे दोस्तों एक तो ये काम हमारा बुनियादी जो काम है वो हमारा मशवरे के ताबे है। लिहाजा जहां सही नहज से मशवरा होता है और सही रुख पे मशवरा होता है, मशवरा लेने वाला सही मशवरा लेता है, देने वाले सही मशवरा देते, वहां कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मसला नहीं है। जहां मशवरा नहीं है या मशवरे से काम हटा है या मशवरा सही रुख पर नहीं है तो देख लो वहां कितने इख्तलाफात पैदा होते हैं, मसाइल पैदा होते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं हमारे मदरसों में या हमारी मस्जिदों में या हमारी कमेटियों में जो इख्तलाफ होता है वो मशवरा ना होने की वजह से या मशवरे का गलत रुख होने की वजह से होता है। एक आदमी अपनी मनमानी करता है, सारे लोग जो है खामोशी में क्या बोले तो झगड़ा होता है, लेकिन अंदर से दिल टूट जाता है, अंदर से लोग जो धीरे धीरे कटने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो जो चीज तरक्की पे जा रही है वो तनस्सुर पे आनी शुरू हो जाती है। तो एक तो हमारी काम की जो बुनियाद है वो मशवरा है, मशवरे के साथ काम होना चाहिए। लिहाजा अमीर भी कोई है वो आजाद नहीं है, अमीर भी मशवरा लेगा। अल्लाह के नबी से बढ़कर कौन हो सकता है, आप मशवरा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर से बढ़कर उम्मत में कौन हो सकता है, अफजल बशर बादल अंबिया अबू बकर, वो भी मशवरे से काम कर रहे हैं। हजरत उमर से बढ़कर कौन है जिनकी जबान पे हक बोलता है और जिनके 22 जो है मुवाफकात उमर के नाम से उलमा ने जमा किए हैं आयात को कि उमर यहां बैठकर सोचते हैं, फर्श पर बैठ के एक जहन में बात आती है, अर्श से अल्लाह की ताईद में कुरान उतारता है, वो भी मशवरा कर रहे हैं। अली मशवरा कर रहे हैं, अना मदीनतुल इल्मी वलियुन बाबुहा, अली जो है वो मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है, और अली जो है वो अक़ज़ाहुम अली, बेहतरीन फैसला करने वाले, लेकिन वो भी मशवरे से बाहर नहीं है, मशवरा करके वो भी चल रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों काम जो इस वक्त काम के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं वो मशवरा ना करने की वजह से या मशवरा गलत तरीके से करने की वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। लिहाजा मशवरे की हमारी अहमियत है, मशवरा सही नहज से होगा तो मसाइल पैदा नहीं होंगे। दूसरी बात मेरे दोस्तों, एक तो है इमारत की। लोग कहते हैं मौलाना अगर अमीर मान ले तो क्या हर्ज है, अमीर मानकर अगर चला जाए तो जोड़ पैदा हो जाता, लिहाजा अमीर मान ले तो क्या हर्ज है। बुनियादी बात यह है मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आखिरी हयात में 1993 में हजरत को अल्लाह ने यानी हजरत के दिल पर इल्का हो गया, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, लिहाजा मोमिन की फरासत से डरो। हजरत ने यह समझ लिया अब उम्मत में एक अमीर के मातहत में पूरी दुनिया चले इसकी इस्तेदाद नहीं है। एक अमीर हो और पूरी दुनिया उसके साथ चले, ना अमीर में इस्तेदाद है ना उम्मत में इस्तेदाद है। इसलिए हजरत ने शूरा बना दी, बल्कि जहां जहां इलाकों में मुल्कों में अमीर थे उनका इंतकाल हो गया तो दूसरा अमीर नहीं बनाया बल्कि शूरा बनाई। अब इसकी मिसालें देने का वक्त नहीं है, पूरी दुनिया में काम फैला था और मुख्तलिफ इलाकों में अमीर थे, लिहाजा अमीर का इंतकाल हो गया, लोगों ने कहा किसी और को अमीर बनाए, हजरत का अमीर नहीं बल्कि शूरा रहेगी और उसमें एक फैसल होगा वक्ती तौर पर, रोजाना का, हफ्तेवारी या माहाना जैसे भी है, शूरा का एक फैसल होगा। लिहाजा वो काम लेके चलेगी, जमात काम लेके चलेगी। एक आदमी पर जो उम्मत को यानी मुज्तमे होना मुश्किल हो गया है,
इसलिए हजरत ने यहां की भी एक शोरा बना दी 10 आदमी पर मुश्तमिल। चुनाचे ये 10 आदमी हजरत जी का जब इंतकाल हो गया तो इन सारे 10 हजरात ने जमा होकर मशवरा किया था, अब भाई अमीर बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, या शूरा काम लेके चले। उन 10 आदमियों ने यह तय किया, 5 जो है निजामुद्दीन के और 4 रायवेंड के और 1 बांग्लादेश टोंगी के हाजी अब्दुल मुकीत इंजीनियर साहब, ये 10 आदमी की शूरा थी। इन्होंने मशवरा किया तो मशवरे में यह बात तय हो गई। 2 बातें इत्तेमाम से तय हुई थी। एक बात तो यह तय हुई भाई अब कोई अमीर नहीं होगा बल्कि मशवरे से काम चलेगा। सबने इत्तेफाक राय किया, किसी ने क्या राय दी किसी ने क्या राय दी, लेकिन तय यह हो गया कि अमीर नहीं होगा, बगैर अमीर के मशवरे के साथ काम चलेगा। और शूरा में उस वक्त जो है जो फैसल वक्ती जो फैसल फला फला फैसल होंगे वो फैसल बनकर बारी बारी से फैसल बनेंगे, ये बात तय हो गई। दूसरी बात ये तय हो गई भाई निजामुद्दीन में बैत का सिलसिला नहीं होगा। हजरत जी रहने तक बैत होती रही, अब बैत का सिलसिला भी नहीं होगा, इसलिए कि जिसके हाथ पर बैत करेंगे वो अमीर समझा जाएगा, इसलिए बैत भी नहीं होगी। दोनों काम, ये दोनों बातें तय हो गई और ये सिलसिला चलता रहा। 20 साल तक बगैर अमीर के माशाअल्लाह काम चला, शूरा के साथ चला। लोग कहते हैं ना भाई बगैर अमीर के शूरा कैसी, बगैर अमीर के शूरा कैसी, ये 20 साल कैसे चली? 20 साल कोई अमीर तो नहीं था। लोगों को धोखा होता है कि फला अमीर थे, कि कोई अमीर नहीं था, बल्कि शूरा थी और शूरा ही में बदल बदल कर फैसल हुआ करते थे और यही जमात शूरा फैसल बदल कर माशाल्लाह 20 साल तक काम होता रहा। अब एक का इंतकाल हो गया तो क्या होना चाहिए? उस शूरा की तकमील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब जो है अब जो है एक शूरा के 10 आदमी थे और 9 आदमी 8 आदमी का इंतकाल हो गया तो जो बच जाएगा वो अमीर बन जाएगा, ऐसा है क्या? कोई ऐसी मिसाल है सीरत में? हमारे फारूक एक मिसाल देते हैं, बहुत अच्छी मिसाल समझने के लिए। एक कंपनी के 10 पार्टनर हो, एक कंपनी है 10 पार्टनर है और सबका उसमें जो है माशाल्लाह यानी रासुल माल लगा है और सबका जो उसमें पैसा लगा है, कैपिटल लगा है। अब एक एक करके 9 आदमी मर गए, एक आदमी बचा, तो एक आदमी उस कंपनी का मालिक हो जाता है? नहीं होता ना। इसी तरह एक शूरा बनी थी, उसमें 8 जो 9 आदमी जिन जो मौजूद थे इंतकाल हो गया तो एक आदमी तो जो वो अमीर नहीं बन जाता। लिहाजा अमीर जो है बनाया जाता है, अमीर बनता नहीं है। और अमीर उसे बनाया जाता है जिसके अंदर सलाहियत होती है, जिसके अंदर एहतमाम होता है। मैं एक हदीस दरमियान में सुना देता हूं। बुखारी शरीफ में किताबुल अहकाम 93 नंबर की किताब है, 97 किताबें हैं, 90 पर 7 किताबें हैं बुखारी शरीफ में। पहली किताब किताबुल ईमान है, आखिरी किताब किताबुल तौहीद है। माशाल्लाह हम सब पढ़ते पढ़ाते हैं। तो उसमें किताबुल हकाम 93 नंबर की किताब है। उसमें एक हदीस हजरत मुजाहिम इब्न जफर है, वो कहते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने हमसे बात कही है कि काजी है, अमीर है, जिम्मेदार है, उसमें 5 सिफात होनी चाहिए। कितने होना चाहिए? 5 सिफात होनी चाहिए। अगर उसमें से एक भी कम है तो फरमाया उसमें ऐब है, वो काजी बनने अमीर बनने के लायक नहीं है। 5 बातें होना चाहिए। क्या 5 बातें हैं? फरमाया अन यकूना फहीमन, अन यकूना फहीमन, हलीमन, अफीफन, सलीबन, आलिमन, सऊलन अनिल 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 इल्मी। यह आलिमन और सोलन एक ही चीज है, वो माना 6 हो जाएंगे। लिहाजा पहली बात क्या है? अन यकूना फहीमन, समझदार हो, मामिला फहम होना चाहिए। उम्मत के क्या मसाइल हैं, आने वालों के क्या मसाइल हैं, फरीक़ैन के क्या मसाइल हैं, पूरी तरह मसले को समझता हो। अन यकूना फहीमन, और फिर हलीमन, बुरदुबार हो। ये नहीं कि आपे से बाहर हो जाए, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं क्या कर दूंगा। नहीं भाई, मामले को समझो, दोनों को सुनो और सारी बातें समझकर बात करो। बुरदुबार हो, सामने वाले पर जो गुस्सा नहीं होना। जो मेरे दोस्तों हलीम नहीं होता वो काम नहीं कर सकता। बीच में कसर और याद आ गया, हजरत सिद्दीक अकबर का असर है, समानियत अशिया हुन्ना ज़ीना ली समानियत अशिया। 8 चीजें 8 चीजों की जीनत हैं। उसमें फरमाया अस्सब्र ज़ीनतुल बला। मैं तर्जुमा नहीं करता, उलमा की माशाल्लाह मजमा है।
अस्सब्रु ज़ीनतुल बला वश्शुक्रु ज़ीनतुन निअमा वल अफ़ाफ़ु ज़ीनतुल फ़क़्र व तर्कुल मिन्नति ज़ीनतुल इहसान अल खुशूअ ज़ीनतुस सलाह व कसरतुल बुकाई ज़ीनतुल खौफ अत-तज़ल्लुल ज़ीनतुल मुतअल्लिम। फिर आगे क्या फरमाया? अल हिल्मु ज़ीनतुल आलिम। हिल्म आलिम की जीनत है। अगर आलिम हलीम नहीं है, मुफ्ती हलीम नहीं है, जिम्मेदार हलीम नहीं है, वो काम नहीं कर सकेगा, वो फायदा नहीं पहुंचा सकेगा उम्मत को। लिहाजा हिल्म जरूरी है। अन यकून फहीमन हलीमन अफीफन, अफीफ हो, पाक दामन, अखलाक भी बुलंद हो। और फिर अफीफ में ये बात भी है कि लोगों के माल पर नजर ना हो। इनसे फला पैदा हो जाएगा, इनसे फला पैदा हो जाएगा, उम्मत के माल पर निगाह ना हो। अफीफ हो, पाक दामन हो। और फिर सलीबन, मजबूत हो, अपने मौक़िफ़ का मजबूत हो, ना तरगीब से मुतासिर हो ना तरहीब से मुतासिर हो। लोग तरहीब से काम लेंगे कि हम अपने मौक़िफ़ से हट जाएं, या तरगीब से काम लेंगे अपने मौक़िफ़ से हट जाएं, हम नहीं हटेगा वो। सलीबन, और फिर आलिमन, आलिम हो। और फिर इल्म में इजाफा कैसे होगा? इसलिए कि फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले से बढ़कर जानने वाला है। लिहाजा आदमी इल्म में क़नाअत ना करे, बल्कि सऊलन अनिल इल्मी, इल्म के बारे में अपने से बड़े लोगों से पूछता भी रहे, रुजू भी करता रहे। गलती हो जाए तो ताइब हो जाए, गलती हो जाए तो रुजू कर जाए। नदामत का एहसास होना चाहिए। ये नहीं कि साहब मैंने जो समझा उसके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता है। सारे दारुल उलूम के उलमा एक तरफ और सारी दुनिया के मशाइख एक तरफ, मैंने जो समझा वही बात सही है। फरमाते ये आदमी लायक नहीं है किसी भी जिम्मेदारी के कबूल करने के, जिम्मेदारी से इसे दी जाए। आलिमन सऊलन अनिल इल्मी, कि पूछने वाला हो, कि रुजू करने वाला हो। अपने से बड़े बड़े उलमा हैं। बीच में एक बात और याद आ गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह का किस्सा आपने सुना है। जब खुतबा दे रहे थे किसी मजलिस में, लोगों से कह दिया कि लोगों, अपनी औरतों के मेहर में मुबालगा न करना। जो मुबालगा करेगा और बड़ा बड़ा मेहर मानेगा, उस ज्यादती को लेकर मैं बैतुल माल में दाखिल कर दूंगा। ये बात कही हजरत ने, एक मसलहत से कही होगी। तो एक औरत खड़ी हो गई। उस औरत ने कहा, उमर बताओ तुम्हारी बात माने कि कुरान की बात माने? उमर घबरा गए। वक़्क़ाफ़ इंद किताबिल्लाह, जब किताबुल्लाह की बात आती थी तो फौरन रुक जाते थे, फौरन रुक जाते, खड़े हो जाते। मां मेरे से क्या हो गया, क्या गलती हुई बताओ? उन्होंने कहा, कुरान तो कहता है अगर तुम औरतों को ढेर का ढेर मेहर दो और फिर किसी वजह से खुला हो जाए, तलाक हो जाए, जुदाई हो जाए, उस मेहर को वापस ना लेना। ये कुरान कह रहा है। इससे पता चलता कि ढेर का ढेर भी मेहर दिया जा सकता है। और तुम कह रहे हो कि ज्यादा मेहर नहीं बांधना, कुरान तो इशारा करा दे सकते हो और तुम कह तो नहीं देना चाहिए। अब बोलो तुम्हारी बात माने की कुरान की बात माने। ये उमर हैं अल्लाह से डरने वाले, और उन्होंने कहा, लोगों इस अल्लाह की बंदी की बात सही है। उमर अपनी बात वापस लेता है। इसे कहते रुजू करना, इसे कहते मान लेना। यानी कि साहब जो रुजू भी कर रहे हैं और अब दलाइल भी दे रहे हैं, बड़े बड़े उलमा को झुटलाया भी जा रहा है। इसे थोड़ी रुजू कहा जा सकता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, सऊलन कहना चाहिए। मैंने ये असर सुना। उमर इब्न अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता, किस मकाम के ताबईद है, अल्लाह ने कैसे काम लिया, खलीफे खामिस का लक़ब मिला है। ये घाट पर ये बकरी और भेड़ बकरी पानी पिया करते थे, उनकी अदालत के चर्चे हैं। कितना बड़ा काम लिया अल्लाह ने उनसे लिया है। वो फरमा रहे हैं कि जिम्मेदार काजी है और जिम्मेदार है, उसके अंदर 5 सिफात होनी चाहिए। अगर ये एक भी कम है, फरमाया कानत फीही वस्मतुन, उसमें ऐब है। ऐबदार को हम जिम्मेदार नहीं बना सकते, कादी नहीं बना सकते, अमीर नहीं बना सकते। अन यकून फहीमन हलीमन अफीफन सलीबन आलिमन सऊलन, सऊल मुबालगा का सेगा फ़ाउल के वजन पर उलमा जानते हैं। साइलन नहीं का, सऊल बहुत ज्यादा सवाल करने वाला, जिससे जहां मसला मिलता हो उससे जाके आदमी सवाल करे। तो और मेरे दोस्तों, ये कहना कि साहब जो है 9 आदमी का इंतकाल हो गया, लिहाजा एक आदमी बच गए, वो अमीर हो जाता है बगैर बनाए के, कोई मिसाल देखिए, दिखा दो। ठीक है, ये तो टूट गई बात। बाद लोग कहते हैं नहीं साहब जो है वो ख्वाब में लोगों ने देखा है, बड़े फजाइल हैं, ख्वाब की बुनियाद पर भी तो कुछ सोचना चाहिए। मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं ख्वाब पर शरीयत नहीं बना करती। ख्वाब में कोई आदमी कोई बात देखे, उसे तौला जाएगा शरीयत की मीजान में,
अगर शरीयत की मीज़ान में ख्वाब उतरता है तो वो ख्वाब की ताबीर ली जाएगी, अगर वो ख्वाब शरीयत की मीज़ान में नहीं उतरता है तो वो अग़ज़ास व हलाम है। लिहाजा आदमी जैसे सोचता है वैसा देखता है। मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है या आपको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, तो मैंने तो आपने ख्वाब देखा कि मौलाना अकबर शरीफ साहब माशाअल्लाह वो उड़ रहे थे, जन्नत में जा रहे थे, हूरों के साथ खेल रहे थे। अगर किसी को मुझसे अदावत है कहा मैंने देखा मौलवी साहब को जहन्नम में जल रहे थे। ज़ाहिर है कि आदमी को जैसे अकीदत होती है, जैसे ताल्लुक होता है, वैसा ख्वाब देखा जाता है। ख्वाब की बुनियाद पर थोड़े फैसले होते हैं, ख्वाब होता है। इसलिए तो ख्वाब की बुनियाद पर किसी को ऊंचा कर देना, किसी को नीचे गिरा देना, यह हमारी शरीयत नहीं है। फिर आगे कुछ लोग कहते हैं साहब नहीं, बड़े खानदान के आदमी हैं, बड़े बाप के बेटे हैं और बड़े जो है खानदानी आदमी हैं, अबू बकर से उनका खानदान मिलता है, लिहाजा इस बुनियाद पर बनाना चाहिए। मेरे दोस्तों, यह भी अब समझने की बात है, हमारे खानदान को देखा बाद में जाता है, पहले आदमी के अमाल को देखा जाता है। हाँ, खानदान का एक असर होता है, खानदान पर कुछ जो है आदमी का मकाम बनता है, लेकिन खानदान का नंबर बाद में है। पहले आदमी की अपनी सिफात हैं, अपना अमाल है। हदीस में आया मम बत्ता बिही अमलहु लम युस्रि बिही नसबहु, जिस आदमी को उसका अमल पीछे कर दे उसे उसका खानदान आगे नहीं कर सकता है। लिहाजा यहां पहले अमल को देखा जाएगा, आदमी की सिफात को देखा जाएगा, बाद में खानदान से चार चांद लगते हैं। खानदान पर सोने पे सुहागा होता है, खानदान से आदमी आगे मकबूलियत हासिल करता है, लेकिन खुद आदमी के अंदर वो बातें ना हो तो खानदान से आदमी को आगे नहीं बढ़ा देता। फिर चलो अगर है भी सिफात खानदानी एतबार से भी है तो खानदान की बुनियाद पर किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। मैं मिसाल देता हूं, अल्लाह के नबी के विसाल के बाद कौन खलीफा बने? कौन बने भाई? हज़रत अबू बकर बने। लेकिन खानदान के दवार से करीब कौन थे? हज़रत अली थे, हज़रत अब्बास थे, ये दामाद भी हैं हज़रत अली, चचाजाद भाई भी हैं, हज़रत अब्बास आपके चचा हैं। लिहाजा खानदानी एतबार से अगर किसी को खिलाफत मिलनी चाहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद तो हज़रत अली को मिलना चाहिए या हज़रत अब्बास को मिलना चाहिए। लेकिन अब्बास को अलग कर दिया, हज़रत अली को अलग कर दिया, हज़रत अबू बकर को आगे बढ़ा दिया। क्यों? खानदान का मसला नहीं है। इसलिए हज़रत अबू बकर ने अपने बाद किसे बनाया? अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर को नहीं बनाया, अपने बेटे को नहीं बनाया, बल्कि हज़रत उमर का नाम लिया। लोगों ने हज़रत अबू बकर से आके कहा, अबू बकर आपने ऐसे आदमी को बनाया है, अपने बाप बनाना चाहते हैं या बना दिया है कि जिसके वजह से सारी उम्मत परेशान है। आप अमीर हैं, चलती उनकी है, आप अमीर धुर्रा उनका चलता है, और बार बार कहते इज़्न ली या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए मार दूं उसकी गर्दन। आपके होते हुए जब उनकी चलती थी, जब ये खुद अमीर बन जाएगा तो फिर हमारा क्या हाल होगा? लिहाजा आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत अबू बकर बैठ गए सीधा और फिर मैं अतखव्विफूनी बिल्लाह, क्या मुझे अल्लाह से डराते हो? सुनो, अल्लाह को भी तुमसे ज्यादा जानता हो, अबू उमर को भी तुमसे ज्यादा जानता हो। कल क़यामत में अगर खुदा पूछे कि मेरा नायब, तुम्हारा अपना नायब किसे बना कर आए, मैं अल्लाह से कह दूंगा ऐ अल्लाह तेरे बंदों में सबसे अफजल था, उसे बना कर आया हूं। इसी खिलाफत मिली अबू बकर के बाद हज़रत उमर को मिली। मेरे दोस्तों, अबू बकर ने अपने बेटे को नहीं बनाया, और उससे आगे के बाद हजरत अबू उमर के बाद जब अबू लूलू मजूसी वगैरह अपने शोबा के गुलाम ने मारा है बर्चा और उसी में हजरत का इंतकाल हुआ, तो हजरत से लोगों ने कहा कि अब अपना नायब बना दीजिए, खलीफा अब्दुल्ला को बना दीजिए। तो हजरत उमर ने कहा ना, जमात बनाता हूं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, साद इब्न अबी वक्कास हैं, ये 6 सहाबा की जमात बनाई। इन 6 से कहा तुम सारे सहाबा में मेरे नजदीक अफजल हो, तुम फैसला करना, तुम मशवरा करना। और कहा अगर दो की राय अलग हो जाए फिर दोबारा मशवरा करो, और अगर जो है 4 और 2 की राय एक तरफ हो तो 4 पर फैसला कर दो, अगर 3 की राय होती है तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ जिधर है उधर फैसला कर दो। तरीका भी बताया मशवरा करने का। और फिर मेरे दोस्तों, लोग जब कहा मेरे बेटे अब्दुल्ला को शरीक ना करना, उनको खलीफा ना बनाना, बल्कि उसे राय ले सकते हो, राय लेने की हद तक तो ठीक है, लेकिन खलीफा ना बनाना। बाद लोगों ने कहा भी, तो हजरत ने कहा कि तुम कैसे आदमी के बारे में कह रहे हो जिसको अपनी बीवी को तलाक देना भी नहीं आता? किस्सा मशहूर है ना, हजरत अब्दुल्ला ने उमर ने अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दे दी थी। हालत हैज में तलाक देना मना है शरअन। अल्लाह के नबी को बात पहुंची तो आपने फरमाया अब्दुल्ला को बुलाओ, कहा कि रुजू करें, जब तोहर में आए, जब पाकी का जमाना फिर तलाक देना तो तलाक दो, वरना रखना चाहे तो रख लो, हालत हैज में तलाक नहीं देना चाहिए। इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा जिसको तलाक भी देना नहीं आता उसे तुम खलीफा बनाना चाहते हो?
फिर आगे दूसरी बात कही, जो असल बात है वो ये है कि खिलाफत का फंदा खत्ताब के खानदान में एक आदमी के गले में पड़ा है, काफी है। क़यामत में मुझे हिसाब लिया जाए और मैं जवाब देकर छुटकारा पालो तो मेरे लिए ही काफी है। अगर मेरे नेकियां और मेरी बदियां गुनाह बराबर हो जाएं और मुझे खुदा आराफ में रख दे तब भी मैं कामयाब हूं। लिहाजा मैं खत्ताब के औलाद में दोबारा खिलाफत का फंदा डालना नहीं चाहता। एक पर काफी है, तुम 6 आदमी हो, तुम मशवरा करके फैसला करो। मेरे दोस्तों, ये है हमारे अकाबिर के तर्ज है, जो कहते हैं ना काम को सुन्नत पर लाओ, काम को सुन्नत पर लाओ। यही तो सुन्नत है कि हमारे बड़ों ने कैसे काम किया है, कैसे वो ओहदों से बचा करते थे। फिर हजरत अली, हजरत उस्मान बने, फिर हजरत अली बने। हजरत अली को लोगों ने आके कहा कि हजरत आप अपने बाद हसन को बना दिए, आपके बड़े साहिबजादे हैं, बड़ी सिफात के मालिक हैं, अल्लाह के नबी की शान में बड़ी बातें कही हैं। इन्ना इब्नी हादा सय्यदुन वलअल्लाह युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा बेटा सरदार है और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में मेरे बेटे के जरिए सुलह करवा देंगे। लिहाजा बड़ा मकाम है, सय्यदा शबाबिल जन्ना, जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे, जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। ये आपके बेटे हजरत हसन हुसैन, और हसन बड़े हैं, इनको खलीफा कहा कि ना मशवरा करो, मैं नहीं बनाता। इब्ने मुलजिम ने जब इनको मारा है खारजी, तब जो लोगों ने जाकर अर्ज किया था कि आप दुनिया से जाने वाले लगते हैं, आपके बाद खिलाफत का जगह खाली हो जाएगी, अपने बेटे को बना दिए कि नहीं बनाया। लेकिन लोगों ने बनाया बाद में। 6 महीने या 6.5 महीने या 7 महीने या 7.5 महीने हजरत हसन की खिलाफत रही। उधर मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया, बैत ले ली। बड़ा मजमा हजरत हसन के साथ था। चुनाचे लंबा किस्सा में जाने का वक्त नहीं है, आप तारीख पढ़िए और ये इन सहाबा की सीरत पढ़िए तो पता चलता है क्या 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 हुआ है। चुनाचे दोनों तरफ से फौजें टकराने का वक्त आ गया तो हजरत लोग अमीर माविया को भी बुरा भला कहते हैं। अल्लाह की कसम, अमीर माविया का मकाम बहुत बुलंद है। उन्होंने कहा कि हजरत हसन सुलह जो आदमी हैं वो सुलह करना चाहते हैं, इसलिए इनकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ा लें ताकि सुलह हो जाए। वो भी लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हजरत हसन की तरफ के लोगों ने कहा कि लड़ना है। हजारों आदमी साथ हो गए हथियारों के साथ, लेकिन जब उधर से सुलह का पैगाम आया है तो हजरत हसन ने भी तैयार हम भी तैयार हैं। चुनाचे लंबा किस्सा हुआ, हजरत हसन की तरफ के लोग नहीं मान रहे थे, इसलिए खारिजी जिन्होंने हजरत अली को शहीद किया था वो भी इसमें शरीक हो गए थे। ये बार बार जो है उभार रहे थे किसी सूरत में मुकाबला होना चाहिए। जैसे आमतौर से वो कहते हैं ना, एक आदमी बड़ा आदमी उसको एहसास हो यूं करना चाहिए, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो नीचे आने नहीं देते, इसलिए कि उनके मफादात वाबस्ता हो जाते हैं। लिहाजा बड़ा आदमी होता है, वो कुछ समझना चाहता, करना चाहता, सुलह करना चाहता है, लेकिन अतराफ वाले आदमी नीचे आने नहीं देते, इसलिए कि उनका नुकसान हो जाता है, उनके मफादात मुतासिर हो जाते हैं। चुनाचे हजरत हसन को बुलाया, जाफर इब्न अबी तालिब को, यानी अब्दुल्लाह इब्न जाफर को बुलाया और एक से तनहा बात की। हजरत हुसैन से कहा, हुसैन मैं अमीर माविया के साथ सुलह करना चाहता हूं, क्या राय? कहा कि ना कीजिए, मुनासिब नहीं है। लोग कहेंगे कि हजरत अली ने जो किया था अलैहिस्सलाम गलत किया था, अब्बा ने गलत किया था, अब्बा का नाम बदनाम होगा। लेकिन हजरत हसन तय कर चुके थे सुलह करनी है। चुनाचे कहा हजरत हुसैन से, अपने छोटे भाई से, कि भाई अगर तुम मानो तो ठीक है, नहीं मानोगे तुमको बंद कर दूंगा कमरे में और तुमको बाहर आने नहीं दूंगा और मैं सुलह करके रहूंगा। चुनाचे लंबी बात है, चुनाचे सुलह का पैगाम गया और आया, और उसके बाद फिर हजरत अमीर माविया जो खुद कूफा आए, फिर आमने सामने फिर बात हुई। और फिर हजरत अम्र इब्न आस जो थे वो बड़े माशाल्लाह सियासी आदमी थे, बड़ी समझ थी, वो हजरत अमीर माविया की तरफ से थे। उन्होंने कहा कि अमीर माविया से कि आप इनसे कहिए कि जरा मजमे आम में भी ऐलान कर दे कि हमने सुलह कर ली है और हमने खिलाफत को से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, अमीर माविया के हक में ये ऐलान करें। अमीर माविया ने मना किया, भाई चलो हो गया, लिखा पढ़ी होगी, दस्तखत हो गए, अब खामखा क्यों, नहीं आप करवाइए। चुनाचे करवाया तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भरे मजमे में ऐलान किया कि मैंने अमीर माविया के हक में खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। कुछ शराइत हुए,
शराइत के साथ माशाल्लाह वो दस्तबरदार हो गए। और फिर वहां से हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु कूफा से चलकर मदीने आ गए अपने सारे खानदान को लेकर। वहीं अपने नाना के पहलू में पूरी जिंदगी गुजारी। और जब लोग कहते ना कि साहब इतने पर जो है सुलह हुई है, इतना पैसा लिया है, हजरत हसन पहले ही से सखी आदमी थे, बड़े मालदार आदमी थे, अल्लाह ने बहुत नवाजा था। चुनाचे वो देने के लिए पैदा हुए थे, सखावत के लिए पैदा हुए थे। चुनाचे जब ये हो गया तो एक बीच में बात याद आई कि हजरत अमीर माविया ने हजरत हसन को लिखा, मैं इतना बड़ा आपको देता हूं माहाना सालाना, लेकिन आप सारा खर्च कर देते हैं, कुछ नहीं रखते। उस पर एक जुमला लिखा था, ला खैर फिल इसराफ, छोटा सा जुमला कि ला खैर फिल इसराफ, यानी कोई इसराफ में कोई खैर नहीं है, लिहाजा आप जो है इसराफ ना कीजिए। तो हजरत हसन का क्या जुमला है, उसी जुमले को पलटा दिया, कहा ला इसराफ फिल खैर, खैर में जितना भी खर्च करो कोई इसराफ नहीं है। तुम कहते हो साहब ला खैर फिल इसराफ, मैं कहता हूं ला इसराफ फिल खैर, जितना भी खर्च कर दो एक खैर के कामों में कोई इसराफ नहीं है, खूब खर्च करने वाले। चुनाचे मदीने आए सन 49 या 50, दो सन लिखी है, हजरत का इंतकाल हुआ है, लेकिन इंतकाल से 3 दिन पहले उनकी एक बीवी थी जुअदा बिनते अशअस, उसने जहर दे दिया, हजरत हसन को जहर दिया। चुनाचे जहर देने की वजह से लिखा है किताबों में हजरत का कल्ब व जिगर कट कट कर गिरने लगा। अब पता चल गया कि तब मौत का वक्त करीब है, तो अपने भाई को बुलाया, हजरत हुसैन को बुलाया, अपना माजरा सुनाया। तो हजरत हुसैन ने पूछा, बताइए किसने जहर दिया है? हजरत ने पूछा, मालूम करके क्या करोगे? कहा मारेंगे और क्या करेंगे, कत्ल करेंगे। जिसने आपको जहर दिया, आपकी मौत का की वजह जो बना उसको कत्ल करेंगे किसासन। तो हजरत हसन ने जवाब दिया, अगर मैं जो बताऊं अगर सही है तो तुमसे बेहतर अल्लाह इंतकाम लेंगे। अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ शक हो गया, मैंने गलत बता दिया, तो अल्लाह के हम माखूज नहीं होगा, खामखा के एक बेगुनाह की जान जाएगी। हालांकि जानते थे मेरी बीवी जोदा बिनते अशअस वो मुझे जहर देने वाली है, लेकिन नाम नहीं बताया, किसास ने इंतकाम नहीं लिया। चुनाचे जो मौत का वक्त आया तो भाई को बुला के कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, वो ये है कि मैं अपने नाना जान के पहलू में मेरी कब्र बने। अम्मी नानी जान से, नानी जहां आयशा की जगह है, उनका हुजरा है, उनसे इजाजत ले लो, अगर वो इजाजत दे तो मेरे नाना के पहलू में दफन कर देना। इजाजत ली गई तो अम्मा जान ने बहुत खुश दिली से इजाजत दे दी कि मैं हजरत हसन को अपने हुजरे में दफन होने की इजाजत देती हूं। भाई ने आके खुशखबरी सुनाई, नानी जान ने इजाजत दे दी है। फिर जो है दोबारा कहा, हो सकता है कि मेरी मुरूवत में जिंदगी में इजाजत दी हो, इंतकाल के बाद दोबारा इजाजत लेना, दोबारा जब इजाजत मिले तो दफन करना, वरना जो मुसलमानों का आम कब्रिस्तान है बकीउल गरकत गोरे गरीबा, वहां दफन कर देना। फिर आगे एक जुमला और कहा, अगर इजाजत के बाद, अगर अम्मा जान ने इजाजत मरने के बाद भी दे दी और तुम मुझे वहां दफन करने के लिए लेकर जाओ, लेकिन अगर बनु उमैया मुजाहिम होंगे तो इसरार ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। अगर वो मुजाहिम होकर मुझे दफन होने ना दे, ले जाकर मुझे कब्रिस्तान, आम कब्रिस्तान दफन कर देना। फिर वही हुआ, जब कब्रिस्तान पे जब जनाजा गया यह रोजे पर और वहां दफन करने की बारे में बात हुई, तो मरवान इब्न हकम आ गया। उसने आके कहा, हम यहां हसन को दफन होने नहीं देंगे, कि तुमने उस्मान को यहां दफन होने नहीं दिया, हम हसन को यहां दफन होने नहीं देंगे। ये पहले चपकलिश थी बनो उमैया में, बनो हाशिम में ये चल रही थी। चुनाचे अब हजरत हसन भी जोश में आ गए, हजरत हुसैन भी जोश में आ गए कि साहब दफन करेंगे, तुम कैसे मना करते हो? लिखा है किताबों में, करीब था कि मस्जिद नबवी में रोज़े शरीफ के पास कहीं तलवारें निकल जाएंगी, खून खराबा होगा, उम्मत का खून बहेगा। इतने में रईसुल मुहद्दिसीन फिल हदीस हज़रत अबू हुरैरा तशरीफ लाए और चिल्ला के कहा, यह क्या जुल्म है कि हसन को अपने नाना के पहलू में दफन होने से मना करते हो, इससे बड़ा कोई जुल्म है? फिर आगे अजीब बात कही, इधर तो उनसे कहा मरवान इब्न हकम वगैरह से, उनकी जमात से, इधर हजरत हुसैन से कहा, हुसैन
अपने भाई की वसीयत भी तो याद है, उन्होंने क्या कहा था, अगर बनु उमैया मुजाहिम हो तो वहां दफन ना करना, बल्कि जन्नतुल बकी में दफन कर देना। चुनाचे भाई ने तो ये तो नहीं कहा कि हर हाल में दफन करना, मुजाहमत हो या ना हो हर हाल में ही दफन करना, बल्कि अगर मुजाहमत हो तो वहां ले जाके दफन कर देना। चुनाचे हजरत हुसैन का भी गुस्सा ठंडा हुआ। उसके बाद अल्लाह के नबी हजरत हसन रजी अल्लाह उनको अपनी वालिदा हजरत फातिमा के पहलू में जन्नतुल बकी गोरे गरीबा आम कब्रिस्तान मदीने मुनव्वरा का वहां ले जाके दफन किया गया। उलमा ने अजीब बात फरमाई, ये वो अल्लाह का नबी का ये नवासा है जिसके बारे में आका ने फरमाया था, इन्ना इब्नी हादा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा नवासा उम्मत का सरदार है, इससे अल्लाह ताला दो जमातों में जो इख्तलाफ खड़ा होगा, खून रेजी होने वाली है, अल्लाह मेरे नवासे के जरिए से सुलह करा देंगे। जिंदगी में भी सुलह करगी, तख्तो ताज छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, चाहते तो खून खराबा करके लड़के चंद जानों का नजराना पेश करके हुकूमत को हासिल कर सकते थे, लेकिन उम्मत की इज्तिमात को तोड़ना नहीं चाहा, उम्मत में खून खराबा करना नहीं चाहा, सल्तनत को छोड़ दिया, हुकूमत को छोड़ दिया और जाके तन्हाई की जिंदगी मदीने में गुजारी। ये तो जिंदगी में है, और मरने के बाद भी उम्मत को टूटने नहीं दिया, उम्मत का खून खराबा होने नहीं दिया, बल्कि नबी के पहलू में दफन होने के मुकाबले में जाके जन्नतुल बकी में दफन हो गए कि उम्मत का नुकसान ना हो। यह है नबी की, ये है सहाबा की सीरत। सहाबा की सीरत उम्मत को लाओ, छोड़ो तमाम अपने मफादात को, छोड़ो अपने तमाम जो है अपने हुकूक को छोड़ो, उम्मत को जमा करो, उम्मत को टूटने ना दो। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों अखलाक, इसे कहते हैं तवाज़ो, इसे कहते हैं सिफात। उम्मत टूट जाए, गड़ जाए, मर जाए, खून खराबा हो जाए, शहीद हो जाए, लेकिन हम इमारत नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सी बात है मेरे दोस्तों? ये बुनियादी बात मैं आज कर रहा हूं। चुनांचे एक दो हदीसें सुना आपको बात के खत्म करता हूं। ये हदीस वही किताबुल अहकाम की हदीस है। आपने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा उसके रावी हैं, क्या फरमाया, इन्नकुम सतहरिसूना अल इमारा। एक जुमला यह है, आका ने फरमाया एक जमाना आएगा कि तुम में से लोग इमारत की हिर्स करेंगे, दिल से चाहें कि मैं अमीर बन जाऊं। ये पहला जुमला है। और दूसरा जुमला क्या फरमाया, वो सतकूनु नदामतन यौमल क़ियामा। अगर तुमने हिर्स करके इमारत हासिल कर ली तो ये इमारत क़ियामत में तुम्हारी नदामत का सबब बनेगी। क़ियामत में समझ में आएगा कि मैंने इमारत हासिल करके उम्मत का कितना नुकसान किया है, कितना खून खराबा किया है, सर फुटोवल किया है। ये क़ियामत में समझ में आएगा। इन्नहा सतकून व सतकून यौम नदामत यौमल क़ियामा। फिर आगे जुमला अजीब बात है, फरमाया इन्नहा निअमल मुर्जियातो व बीसतिल फातिमातो। फरमाया इमारत जो है बेहतरीन है दूध पिलाने वाली और बदतरीन है दूध छुड़ाने वाली। जैसे दूध पिलाने में माँ को मजा आता है, पीने वाले बच्चे को भी मजा आता है। जब दूध छुड़ाया जाता है तो माँ बच्चे को हटाती है और धक्का देती है, अपने पिस्तान पर कड़वा लगाती है ताकि बच्चा फिर भी पीना चाहे तो मार के भगाती है। फरमाते इसी तरह इमारत और खिलाफत शुरू में तो अच्छी लगती है, लेकिन उसका अंजाम बुरा है। बड़ी मुसीबतें आएंगी, बड़ी परेशानी आएंगी। फइन्नहा फरमाया निअमल मुर्जिअतो व बीसतिल फातिमतो। एक हदीस। और दूसरी हदीस क्या है, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न समूरा से, एक सहाबी हैं, उसे फरमाया ला तसअलिल इमारा, ला तसअलिल इमारा। ए अब्दुर्रहमान इब्न समूरा, कभी इमारत को ना पूछना, इमारत का सवाल ना करना, इमारत ना मांगना। फिर आगे क्या फरमाया, फरमाया फ़इन्नका इन उतीतहा अन मसअलतिन उकिलता इलैहा। फरमाया अगर तुमने मांग कर इमारत ली और मांग कर तुमने जबरदस्ती इमारत ली तो अल्लाह तुमको इमारत के हवाले कर देंगे। अल्लाह की मदद नहीं होगी, तुम्हारे कंधों पे डाल दी जाएगी, तुमको खुद बोझ उठाना पड़ेगा। और फिर आगे क्या फरमाया, फ़इन उतीता अन गैरि मसअलतिन उइनता अलैहा। अगर तुमको बगैर मांगे के मिल गई, लोगों ने तुमको अहल समझा और उसकी सलाहियत तुम्हारी नजर समझी, लोग जबरदस्ती तुम पर जो है खिलाफत का बोझ डाल रहे, जैसे उम्मत ने अबू बकर पे डाला था, अबू बकर ने उमर पे डाला था, और जो 6 सहाबा ने उस्मान को खलीफा बनाया था। अगर इस तरह तुम पर अगर खिलाफत का बोझ आता है तो उइनता अलैहा, अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मांगने से मदद नहीं है, बल्कि ना मांग कर अगर ले दी जाती है। हजरत अबू बकर को खिलाफत दी जा रही है,
लेकिन 3 दिन तक घर का दरवाजा बंद किया। ये को कहते थे मिंबर नबवी पर आके कहते थे, लोगों मैं खिलाफत का अहल नहीं हूं, अमीर बनने का अहल नहीं हूं, कोई और ले ले तो अच्छा है। ये 2 आदमी इनमें से किसी को चुन लो। ये उमर हैं जिनके बारे में आका ने फरमाया, लौकाना बादी उमर, लौकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर नबी होता, उमर को बना लो। ये अबू उबैदा बिन जर्राह हैं जिनके बारे में आका ने फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन अमीन व अमीन हाजिल अबू उबैदा बिन जर्राह, हर उम्मत एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा जर्राह है। इन 2 में से किसी को बना लो, मुझे छोड़ दो, मैं अहल नहीं हूं, छोड़ दो मुझे। इतना बड़ा आदमी उम्मत में अंबिया के बाद किसी आसमान की आंख ने ऐसा अफजल आदमी नहीं देखा। अफजल बशर बादल अंबिया अबू बकर, अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन कोई शख्सियत है अबू बकर की है। अबू बकर, बकर के माने आगे आगे रहने वाला, इनके नाम पर इनकी कुन्यत गालिब आ गई है। अबू बकर के माने आगे बढ़, अबू के माने वाला बात नहीं है, जैसे अबू हुरैरा बिल्ली वाला, इसे अबू तुराब है मिट्टी वाला। बाप हर जगह अबू के माने बाप के नहीं होते हैं, अबू के माने वाला हैं। लिहाजा अबू बकर के माने आगे रहने वाला, इस्लाम में, इस्लाम लाने में सबसे आगे, हिजरत में सबसे आगे, माल खर्च करने में सबसे आगे, सारी सिफात में सबसे आगे। फरमाते अबू बकर इतना ऊंचा आदमी कहता है कि मैं अहल नहीं हूं खिलाफत का, इमारत का, छोड़ दो मुझे। अबू बकर उमर को बुला लो या अबू उबैदा बिन जर्राह को बुला लो। तो मालूम हुआ इमारत का जो सवाल करे मेरे दोस्तों मुस्तहिक नहीं होता है। एक हदीस आखिरी सुना के बाद को खत्म करता हूं। हजरत अबू मूसा अशरी की हदीस है, वो फरमाते दखल तो अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व रजुलैन मिन कौमी, मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में आया तो मेरे साथ 2 आदमी और आ गए। उन 2 में से एक ने कहा, वक़ाल अहदुर रजुलैन, 2 में से एक ने कहा, अमीरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे अमीर बना दीजिए, अल्लाह के नबी मुझे इमारत दे दीजिए, अल्लाह के नबी मुझे जो है हाकिम बना दीजिए, गवर्नर बना दीजिए, जिम्मेदारी दे दीजिए। वक़ाल अल-आखिर मिसलहु, इन्होंने सुना तो दूसरे ने भी वही बात कही, अल्लाह की मुझे भी बना दीजिए, जब इनको ये कह रहे तो इनको मुझे बना दीजिए। ये दोनों ही पूछा, आका का जवाब क्या था सुन लीजिए। आका ने फरमाया, इन्ना ला नुवल्ली हादा मन सालहु व मन हरसा अलैहि, फरमाया जो आदमी इमारत का सवाल करे उसे भी, और जो आदमी अंदर ख्वाहिश रखे अमीर बनने की, इनमें से हम किसी को अमीर नहीं बनाते। ये आका का नस है, हदीस है, जो मांगे उसे अमीर ना बनाओ, जो इनकार करे उसे अमीर बनाओ। इनकार करने वाले में अहलियत हो सकती है, मांगने वाले में अहलियत नहीं हो सकती है। अगर कोई ये दलील पेश करे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलीम, कि मुझे बना दीजिए खजाने का मालिक, वजीर खजाना बना दीजिए, लिहाजा मेरे अंदर ये सिफात है। नबी ने कहा था तो हम क्यों नहीं कह सकते? फरमाया वो नबी थे, तुम गैर नबी हो, वो मासूम थे, तुम मासूम नहीं हो। नबी को हक होता है, तुमको हक नहीं होता है। इसलिए मेरे दोस्तों ये बात समझने की है, ये भी मसला है, खिलाफत सूरा इमारत में भी मसला है बुनियादी, और फिर वही वो जो सारे मसाइल हैं जो आपने सुने हैं, फिर आइंदा भी सुनेंगे। इसलिए इन सारी बातों को हमारे उलमा को अला बसीरतिन समझ कर रहना चाहिए। अगर कोई समझना चाहे तो समझाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए पूरे सूबे और हमारे पड़ोस के जो सूबे हैं वहां के बड़े बड़े अकाबिर उलमा आए हैं। मैं ये नहीं समझता कि आपने इस मसला नहीं समझा है, लेकिन फिर मजीद गहराई से मसले को समझने के लिए ये हमारा इज्तिमा है, ये हमारा जोड़ है, इसको समझना चाहिए, उम्मत को समझाना चाहिए। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला हम सबको इन सारी बातों को गहराई के साथ समझकर, उम्मत को समझाकर और दावत को सही नहज पर लेके जाने की खुदा तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इंशाअल्लाह अजान होगी और 1:45 की नमाज है, तो जिनको